फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। पराक्रमी कर्ण की मृत्यु की खबर सुनकर राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी स्तब्ध रह गए। दुर्योधन के जीवित और विजय होने की एकमात्र आशा कर्ण की मृत्यु पर शोक मनाते हुए रानी गांधारी ने राजा से कहा, हे राजन, आपके पुत्र की रक्षा करते हुए अंततः हमारा अंतिम रक्षक भी स्वर्ग को पहुंच गया है। पराक्रमी पितामह द्रोणाचार्य और विदुर की भविष्यवाणी के अनुसार हमारी अंतिम आशा भी धुंधल हो गई। अब तक आपने जो कुछ भी सुना वह सब आपके और दुर्योधन द्वारा पांडवों के प्रति किए गए पापों का परिणाम है। हमारे पुत्र पराक्रमी कर्ण ने अपने ही भाइयों का विरोध करते हुए प्राण त्याग दिए। राधे और अधिरथ ने जो अच्छे पुत्र का पालन पोषण किया, लेकिन देखिए एक हस्तिनापुर के राजा और रानी ने अपने पुत्रों का पालन पोषण कैसे किया। हम जीवन भर सबसे बुरे माता पिता कहलाएंगे। हम पितामह द्रोणा और कर्ण जैसे उच्च आत्माओं वाले व्यक्तियों की मृत्यु के लिए उदासीन हैं। चिंता से व्याकुल होकर रानी गांधारी बेहोश हो गई। राजा और रानी की बहुएं जो पास में थीं उन्हें उठाकर उनको पलंग पर बैठाया। हे विदुर, गांधारी हमेशा सही थी। मैंने अपने अहंकार के कारण ही तुम्हारी बात नहीं मानी। अगर मान ली होती तो शायद यह दिन ना देखना पड़ा। राजा को सांत्वना देने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। विदुर और संजय राजा को देखते रहे, जिनकी लक्ष्यहीन निगाहें रात के आकाश पर टिकी हुई थी और उनके हृदय में बहुत ही दुख था। एक गहरी सांस लेते हुए राजा ने कहा, संजय, मुझे बताओ कि कर्ण की मृत्यु के बाद दोनों शिविरों में क्या हो रहा है। इसी बीच अपने मित्र की मृत्यु की खबर सुनकर दुर्योधन उस स्थान पर आया जहाँ अर्जुन के स्वर्ण बाणों से घायल कर्ण विराजमान था। दुर्योधन को उदास देखकर अर्जुन और पांडवों के अन्य पुत्र आनंद से भर उठे। हाथों में गांडीव लिए अर्जुन अत्यंत तेजस्वी लग रहे थे। कर्ण को मृत अवस्था में देखकर युधिष्ठिर मुक्त हो गए और मानो उनका पुनर्जन्म हुआ हो। भीष्म अर्जुन की उपस्थिति पर गर्व करते हुए उन्हें बार बार गले लगा रहे थे। नकुल और सहदेव कौरवों पर अपनी विजय का आनंद मना रहे थे। कृष्ण वहां खड़े मौन थे, न तो पांडवों के साथ उत्सव में शामिल हो रहे थे और ना ही आनंद ले रहे थे, जबकि उनकी निगाहें कर्ण पर टिकी थी। कृष्ण के आंसू उनकी आंखों में ठहरे हुए थे, मानो कि कृष्ण की अनुमति से उन्हें बहने की भी प्रतीक्षा करनी होगी। हे कर्ण, मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपना प्राण त्याग दिया। मेरे जैसे मित्र किसे मिलेगा। अर्जुन, जो स्वयं को सबसे बड़ा धनुर्धर मानता है, उसने तुम्हें निहत्थे अवस्था में मार डाला। इसके लिए उसे हमेशा कलंक लगेगा। दुर्योधन के शब्दों को सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गए, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वह उसमें छिपी सच्चाई को समझने की कोशिश कर। पांडव दुर्योधन को रोता देखकर आनंदित हुए। तभी कुरुक्षेत्र में एक स्त्री की पुकार ने सबके हृदय को झंझोर दिया। आवाज उन्हें जानी पहचानी सी लग रही थी। असमंजस में पड़कर उन्होंने एक दूसरे को देखा और उस दिशा की ओर जहाँ से यह आवाज आ रही, हे मेरे प्यारे पुत्र, अपने पुत्र को पुकारते हुए कुंती युद्ध के मैदान में मारे गए सभी योद्धाओं और घायलों को पार करते हुए हैरान अर्जुन ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ शांत हो जाइए, अर्जुन जीवित है। कर्ण को तो हमारे पराक्रमी अर्जुन ने ही मारा। अर्जुन को कोई नहीं मार सकता है। मेरा बेटा मर गया है। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। मेरा बेटा मर गया। जोर जोर से रोते हुए कुंती युधिष्ठिर की बाहों से खुद को छुड़ाकर कर्ण की गोद में लिए जमीन पर सिर को बैठ जाती है। उसके बाद कुंती का जो रोना होता है। कुंती को देखकर दुर्योधन भी स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ठीक जैसे उसके चचेरे भाई पांडव समझ नहीं पा रहे थे। माँ, कर्ण तो केवल मारा गया है, आपका पुत्र अर्जुन जीवित है। मैं यही हूँ, आप भ्रमित हो गई हो। कुंती ने अर्जुन को समझाने का प्रयास कर, नहीं, मेरा पुत्र मर चुका है। मेरा बेटा कर्ण तुम पांचों में सबसे बड़ा था, मेरा सबसे पहला पुत्र था। कुंती की बातें सुनकर सब इधर रह गए, कुछ बोल ना पाए। दुर्योधन जो सबसे पहले होश में आया, अपने मित्र को भावहीन पीली आंखों से हुए विलाप करते हुए, हे कर्ण, तुम माता कुंती के पुत्र हो। तुमने मेरे लिए अपने भाइयों से युद्ध किया। एक मित्र के लिए तुम अपने परिवार के विरुद्ध खड़े हो गए, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरी नज़र सिंहासन पर थी। तुम चुप रहे और मेरे लिए लड़ के मर गए। कर्ण, अगर तुमने मुझे अपना असली रूप बता दिया होता तो शायद यह विनाशकारी युद्ध न होता। मैं स्वयं तुम्हें राजा बना देता। मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा, मैं कैसे शासक कर पाऊंगा। हे कर्ण के हृदय को न जान पाने के कारण
कारण दुर्योधन को बड़ी पीड़ा हो रही थी और शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। माधव, आप सब कुछ जानते हुए भी चुप है। आप मेरे भाई की हत्या का बोझ और दोष मुझ पर आ गया है। मैं इस बोझ से खुद को कैसे बचाऊंगा? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास यह सब बातें कर रहा था, इतना नुकसान ना होता। यह सब बातें सुनकर युधिष्ठिर, दुर्योधन, कर्ण की मृत्यु का शोक देखने के बाद सभी के मुंह से कोई आपकी चुप्पी ही सारे युद्ध के विनाश का कारण है। माधव भी चुपचाप खड़े थे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।